अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सामीन, आज हम साउथ ईस्ट एशिया या जिसे आसियान कंट्रीज़ कहते हैं, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो हम कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम लेफ्ट म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपाइन और रिसेंट आसियान में ऐड हुआ है ईस्ट तिमोर। तो ये ईस्ट तिमोर का मैप एंड पे आप देख सकते हैं, ये ईस्ट तिमोर है, इससे लेस्ट तिमोर भी कहते हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि साउथ ईस्ट एशिया जो है, ये जियोग्राफिकल साउथ ईस्टर्न रीजन है एशिया का, जो कि ऐसे रीजन पे है जिसके साउथ में चाइना है, ईस्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ में वेस्ट ऑफ मेनलैंड है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि ओशियाना का पार्ट है। तो साउथ ईस्ट एशिया का बॉर्डर नॉर्थ से ईस्ट एशिया से मिलता है, जबकि वेस्ट से साउथ एशिया से और बे ऑफ बंगाल से, मतलब बांग्लादेश से। तो ईस्ट से ओशियाना एंड पैसिफिक ओशन से मिलता है और साउथ से ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन ओशन से मिलता है। तो ये एक जियोग्राफिकल इसमें थी। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका टोटल एरिया अराउंड 5.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी पॉपुलेशन देखें तो 675.79 मिलियन है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी 135.6 पर किलोमीटर स्क्वायर है। जीडीपी इसकी पावर परचेजिंग पैरिटी 9.727 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। जीडीपी नॉमिनल देखें तो 3.317 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो इनकी एक्सचेंज रेट है। तो जीडीपी पर कैपिटा देखें तो 5017 डॉलर इसकी जीडीपी पर कैपिटा है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका 0.723 है। अब इसके कुछ रिलीजन की बात करें तो इसमें एनिमिज़म है, बुद्धिज़्म आ जाता है, ईसाईयत है, कन्फ्यूशियनिज़म है, हिंदुइज़म है, इसमें इस्लाम है, ताई फोक रिलीजन है, ताओइज़म है और कुछ इसमें वियतनामीज़ फोक रिलीजन भी हैं। जी, आप साउथ ईस्ट एशिया का रिलीजियस मैप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से रिलीजन शामिल हैं। तो अब इसके रीजन्स की बात करते हैं, जिन्हें रीजन्स ऑफ द रियल्म कहते हैं या रियम कहते हैं। इनमें दो रीजन आते हैं, मेनलैंड आता है और इंसुलर साउथ ईस्ट एशिया आता है। तो ये मेनलैंड और इंसुलर रीजन को देखें तो ये यानी कि दोनों की डायसेक्शन है, कहाँ से कहाँ तक ये डिवाइड होता है। तो आप फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि मेनलैंड रीजन कौन कौन सा है। ये म्यांमार से शुरू होकर और ये थाईलैंड तक नीचे जाता है, तो ईस्ट में ये वियतनाम तक जाता है। तो इनके रीजन को देखें तो इनमें मेनलैंड रीजन में वियतनाम आता है, जिसे नॉर्थ और साउथ वियतनाम कहते हैं पहले वाला। तो कंबोडिया आता है, जिसे प्रीवियसली फ्रेंच इंडो चाइना कहते हैं। लाओस आता है, जिसमें प्रीवियसली फ्रेंच इंडो चाइना भी कहा जाता है। तो थाईलैंड आता है, जिसे म्यांमार कहते हैं। थाईलैंड आ जाता है, उसके बाद म्यांमार आ जाता है, जिसे बर्मा कहते हैं। तो मेनलैंड रीजन में 5 स्टेट हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार। तो बुद्धिज़्म इसका डोमिनेंट कल्चरल है। लैंडस्केप के हवाले से देखें तो मल्टी कल्चरल और मल्टी इथनिक रीजन है ये। तो इसमें वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज्ड रियल्म है इन द वर्ल्ड। उसके बाद कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें मोर देन 1 कोर एरियाज़ हैं, जैसे वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया। अब ये मैप वियतनाम को देख सकते हैं आप इसके मैप में। इसकी जो पॉपुलेशन है 99.18 मिलियन है, जो इसमें फ्रेंच डेलिमिटेड वियतनाम है, नॉट अ होमोजीनियस कॉलोनी। तो ये 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। टोंकिन जो कि हनोई रीजन में आता है, कोचिन चाइना जो कि सैगोन में आता है, जो कि इनका पास्ट का कैपिटल रहा है, और अनाम जो हुई रीजन में आता है। इसके बाद मेकोंग रिवर डेल्टा इसमें पाया जाता है। एडवांटेजेस रिलेटिव लोकेशन है पैसिफिक रिम की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम है। हो ची मिन सिटी सैगोन जो कि हनोई से भी ज़्यादा एडवांटेज रखता है, क्योंकि वहाँ पे ओशन की जो एक्सिस है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डाउन स्ट्रीम है फ्रॉम सैगोन। तो कुछ इसमें इश्यूज़ भी होते हैं या कंसर्न जिन्हें क्या है। सबसे ज़्यादा इशू पॉपुलेशन का है, 99.18 मिलियन हैज़ डबल्ड सिंस द एंड ऑफ वार इन 1975, जब वियतनाम वार हुई थी। और एक क्लासिक इलांगेटेड कंट्री है
बाईपोलर अरेंजमेंट है इसमें सैगोन और हनोई के दरमियान। न्यू स्ट्रेटजी देखें तो रिटेन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम बट परसो मार्केट इकोनॉमिक्स। अभी भी यहाँ पे कुछ जगह पे कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम करता है वर्क। अब बात करें तो किंगडम ऑफ कंबोडिया की, ये किंगडम ऑफ कंबोडिया का फ्लैग और मैप देख सकते हैं आप। इसमें मेकोंग रिवर आता है, कोर एरिया इन द इंटीरियर। तो कल्चर ये होमोजेनस है जिसमें खमीर्स आते हैं। खमीर्स रोज जिसे कहते हैं, ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इसमें आया था। ये वो ड्रॉव पीपल फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज़। तो ये वियतनाम को 1978 में इन्वेड हुआ था। यूएन स्पॉन्सर इलेक्शन हुए थे 1993 में। क्लासिक कम्पैक्ट स्टेट है ये एक किस्म की। इसकी पॉपुलेशन 17.03 मिलियन है जो कि स्ट्रॉन्ग इथनिक और कल्चरल होमोजेनिटी रखती है, जिनमें 90% खमीर्स हैं। फिनोम पेन 1.2 मिलियन प्रिंसिपल सिटी एंड कैपिटल इसकी जो खसूसियात है। ये विक्टिम ऑफ वार रहा है और इंसर्जेंसीज में बहुत हुई हैं, जिसमें वियतनाम स्पिल ओवर 1970, मिलिट्री डिपोजिट्स ऑफ द किंग 1975, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए हैं, खमीर रोग जिसमें कंपूचिया में अभी भी आया हुआ है, इन्वेडेड बाय वियतनाम इन लेट 1970s। अब लॉस की बात करते हैं तो ये 1949 में इंडिपेंडेंस ली थी। लॉ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसका नाम 1975 में रखा गया था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। रूरल बेस्ड पॉपुलेशन है, लिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडस्ट्री है। लैंड लॉर्ड स्टेट होने के बावजूद फार्मर फ्रेंच कॉलोनी भी रहा है 1893 से 1953 तक। पॉपुलेशन इसकी 7.69 मिलियन है जो कि 50% इथनिक और लव हैं और 17% इसमें अर्बनाइज हैं। तो अनडेवलप्ड विद नो रेल रोड, लिटल इंडस्ट्री एंड फ्यू रोड्स। द रियल्स पोरेस्ट कंट्री, तो ये बहुत ज़्यादा पोरेस्ट कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। किंगडम ऑफ थाईलैंड की बात करें तो लीडिंग स्टेट ऑफ द रीजन, इकानमी ग्रोथ इसमें रिलेटिव लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा है। नेचुरल इन्वायरमेंट है इसमें। सोशल कंडीशन इसकी बेहतर है। स्टिफल्ड बाय मिसमैनेजमेंट, बस ये मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। बैंकॉक यहाँ पे वेनिस ऑफ एशिया से कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम बेसिकली कुछ सरफेस का है, जो सरफेस कम्युनिकेशन हैं, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ और ड्रग्स, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। तो क्लासिक प्रोट्रूड स्टेट है। पॉपुलेशन इसकी 70.1 मिलियन है जो कि स्लोवेस्ट ग्रोथ रेट इन द रियल्म तस्वर की जाती है। पर कैपिटा जीएनपी इसकी हायर है वियतनाम से, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार से, सबकी कंबाइन की जाए उनसे भी इसकी कहीं ज़्यादा है। बैंकॉक एक क्लासिक है प्राइमेट सिटी जो कि 11 मिलियन पीपल की रिहाइश है। इकानमिक सक्सेस में रिलेटिव लोकेशन इसकी बेस है। नेचुरल इन्वायरमेंट और ताई वर्कफोर्स जो है इसकी स्ट्रेंथ है। इसके बाद म्यांमार को देखते हैं तो वन ऑफ द वर्ल्ड पोरेस्ट कंट्री, इसने 1948 में इंडिपेंडेंस ली थी। मिलिट्री गवर्नमेंट 1962 में आ गई थी। इरावेडे रिवर इसमें पाया जाता है। कोर एरिया इसमें यंगून और मंडेले है। इथनिक डाइवर्सिटी देखें तो बुरमान 68% है, शान 9% हैं और कैरन 7% हैं। तो प्रोट्रूडेड स्टेट विद एन अनसर्विस्ड एक्सटेंशन है। फार्मर ब्रिटिश कॉलोनी है जिसे बर्मा कहा जाता था, जो कि 1948 में आज़ाद हुआ। पॉपुलेशन इसकी 54.78 मिलियन है, जिनमें 80% लिटरेट हैं और कल्चरली डाइवर्स हैं। एग्रीकल्चर पोटेंशियल को देखा जाए तो इसका अच्छा है। वेरीड सॉयल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन है। सेल्फ सफिशेंट है राइस में, चावल की पैदावार में। तो वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है ओफियम पॉपीज़ जिसे कहते हैं। तो ये अब हम इंसुलर साउथ ईस्ट एशिया को देखिए। ये आप मैप में इंसुलर पार्ट देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया का। तो इसमें सब रियल्म ऑफ पेनिनसुला एंड आइलैंड है। साउथ ईस्ट एशियाज साउदर्न एंड ईस्टर्न पेरीफेरी है जो कि 5 स्टेट से मिल के बनती है, जो कि कॉलोनियल हिस्ट्री है उनकी। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और ब्रुनेई। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं इसमें। मल्टी कल्चरल एंड मल्टी इथनिक रीजन है। इस्लामिक या इस्लाम परवेल्स, इस्लामिक कंडीशंस में पाई जाती हैं, इस्लाम नज़र आता है। कॉलोनियल लेगेसी इसमें देखी जा सकती हैं। ये इथनिक मोज़ेक का आप एक मैप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में इथनिसिटी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ये इथनिक मैप है। इसके बाद ये मलेशिया आप डिस्कस करते हैं। ये मलेशिया का आप मैप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये मलेशिया फैला हुआ है।
फ्रेगमेंटेड स्टेट है, मेनलैंड आइलैंड टाइप की, जो कि फार्मर ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। इसका मलेशिया इनटू बीइंग 1963 में, रेफरिंग टू द फेडरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मलाया। तो मलाया पेनिनसुला बेसिकली इसका ये बर्नियो जो आइलैंड है उनका पार्ट रहा है। तो ये पॉपुलेशन इसकी देखें तो 34.49 मिलियन है। स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस टू इस्लाम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो रैपिडली ग्रोइंग इकानमी है, थर्ड हाईएस्ट जीएनपी इन रियल। तो पिनांग फ्यूचर सिंगापुर, जो इनका पिनांग सिटी है मलेशिया का, वो बहुत डेवलप्ड है, जैसे फ्यूचर का वो सिंगापुर नज़र आता है। ये आप सिंगापुर की आप इसका मैप देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पे वाक़ है। तो सिंगापुर सिटी स्टेट है, रिसीडेड फ्रॉम मलेशिया 65, 1965 से मलेशिया से ये आज़ाद हुआ था। पॉपुलेशन इसकी 5.92 मिलियन है, जिसमें 76% चाइनीज़ हैं, 15% माले हैं, 6% साउथ एशियन हैं। एब्सोल्यूट लोकेशन है और साइट इसकी इनिशियल कंसीडरेशन जो उसमें आती है, बट रिलेटिव लोकेशन एंड सिचुएशन वर इट्स कीज़। पर कैपिटा और जीएनपी इसमें देखें तो 30,000 पर डॉलर इन 2000 में 30,000 डॉलर इसकी जीएनपी पर कैपिटा थी। इंडोनेशिया का मैप आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया कहाँ कहाँ पे वाक़ है। इसे बेसिकली आइलैंड ऑफ आइलैंड्स कहते हैं या लैंड्स ऑफ आइलैंड कहते हैं। फ्रेगमेंटेड है, मोर देन 13 आइलैंड में डच कॉलोनी रहा है ये। पॉपुलेशन इसकी 273.8 मिलियन है और ये मुस्लिम लार्जेस्ट कंट्री है बाई पॉपुलेशन। 4 मेजर इसमें आइलैंड आते हैं, ग्रेटर सुंडा आइलैंड जैसे कि, जिनमें जावा आता है, समुद्रा आता है, कालीमंतान आता है जो कि पार्ट ऑफ बोर्नियो का है, और उसमें सुलावेसी आता है सलीब्स आइलैंड का। जावा इज़ द कोर विद 130 मिलियन, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में। इसके बाद ईस्ट तिमोर को देखते हैं। तो ईस्ट तिमोर का जो आप मैप इसमें देख सकते हैं, वर्ल्ड न्यूएस्ट लिटिल कंट्री, फार्मर पोर्चुगीज़ कॉलोनी है। पॉपुलेशन इसकी 1.39 मिलियन है जो कि 2024 में थी, और इसकी 1.41 मिलियन एक्सपेक्टेड है 2025 में। लार्जेस्ट कैथोलिक पॉपुलेशन है। तो इंडोनेशिया से इसने मई 2002 में इसने आज़ादी ली थी। तो ये ब्रुनई को देख सकते हैं आप, ब्रुनई दारुसलाम। तो ब्रुनई बेसिकली एक अनामली है साउथ ईस्ट एशिया की, जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग इस्लामिक सल्तनत है, ब्रिटिश प्रोटेक्टेड सेमिनेंट, जो कि 1984 में इंडिपेंडेंस ली थी ब्रिटेन से। और इसकी पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, और इसका 4,45,373 पीपल हैं 2021 के मुताबिक, और इसकी जो टोटल एरिया है वो 2225 स्क्वायर माइल है। और ऑयल इसमें डिस्कवर्ड हुआ था 1929 में, नेचुरल गैस इसमें 1965 में डिस्कवर्ड हुई थी। पॉपुलेशन 64% माले है और 20% इसमें चाइनीज़ हैं। फ़िलिपाइन का मैप देख सकते हैं। फ़िलिपाइन की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ फ़िलिपाइंस 1946 में बना है। इंसर्जेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और ये मोर देन 7,000 आइलैंड पे मुश्तमिल है। तो 3 आइलैंड ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनकी बात होती रहती है, ल्यूजोन और मिंदोरो, विसियान और मिंदनाओ। तो ये मिंदनाओ जो है या मिंदोरो, ये दोनों आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आर्किपेलागो हैं इनके, मोर देन 7,000 आइलैंड हैं जो कि 1 स्क्वायर माइल से भी कम के हैं। फार्मर स्पेनिश कॉलोनी रहा है मोर देन 300 ईयर्स। तो यूएस पोजीशन में आया 1898 से 1946 में। 3 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं जैसा कि बताया मैंने, नॉर्थ है, सेंट्रल है और साउथ है। 118.9 मिलियन पीपल हैं जिनमें 83 कैथोलिक हैं। एग्रीकल्चरल इकानमी है। मनीला इसका प्राइमेट सिटी है। तो दोस्तों ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।